हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है सिविल कोड प्यून के प्लेटफॉर्म के एक नए प्रैक्टिस सेट में। और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम हिंदी का टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टेस्ट आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो देखिएगा आप सभी 35 में से कितना सही कर पा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट करके आप लोग इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा, क्या हिंदी की तरह आप लोग प्लेटफॉर्म का इंग्लिश लैंग्वेज का 15 सवाल का भी प्रतिदिन वीडियो अगर आप चाहते हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप लोग ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट डे से हम फ्रेंड्स हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी एक वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करने का काम करेंगे, ताकि 15 इंग्लिश का क्वेश्चन भी आप लोग पूरे तरीके से सही से बना पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं आज के पहला सवाल से। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है। पहला का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो पहला का राइट आंसर जो है मोती यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि मोती जो है वो तद्भव शब्द होता है। और इसका अगर तत्सम शब्द की बात करेंगे तो मौतिक्य, ठीक है, क्या होता है, मौतिक इसका क्या होता है, तो तत्सम शब्द होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जल्दी शब्द का हिंदी पर्याय बताइए, इनमें क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी होता है बादल का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न में है मोक्ष की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला को मुमुक्ष कहते हैं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है कि वर शब्द का लिंग बदले क्या बनेगा। तो 4 का राइट आंसर सी होगा, वर का वधू होता है। 5 में है कि निम्न में से उपयुक्त समास बताइए। माता पिता, तो माता पिता संयोजक के द्वारा जुड़ा है, तो आप यहाँ पर द्वंद्व समास करेंगे, राइट आंसर ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कौन सा शब्द समूह अन्य शब्दों से यहाँ पर भिन्न है, ये बताइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी में जो राजीव लिखा गया है ये अन्य शब्दों से यहाँ पर क्या है, तो भिन्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि राजीव जो होता है वो कमल का होता है। किसका पर्याय होता है, कमल का। बाकी पुष्प, प्रसून और सुमन ये सभी फूल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो इसलिए अलग यहाँ पर राजीव होगा। 7 में है अभ्युदय का विलोम शब्द बताइए। तो अभ्युदय का पतन होता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है कि इनमें से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। सबसे शुद्ध रूप में श्रेष्ठ लिखा गया है, तो श्रेष्ठ यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अलग अलग अवयव को एक में जोड़ना क्या कहलाता है। जो अलग अलग अवयव होते हैं उन्हें एक में जोड़ा जाए तो उसी को संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कृदंत प्रत्यय जो होते हैं क्रिया के साथ जुड़े होते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि मैं तो बनी मधुमास आली, इस वाक्य में मधुमास किस माह का पर्याय होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे मधुमाह जो है वो चैत्र के लिए होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन करें। तो द्विगु समास पहचानने का तरीका होता है कि प्रथम पद संख्यावाचक होता है, जैसे सप्ताह यहाँ पर राइट आंसर होगा, सप्ताह में यहाँ पर 7 दिन होते हैं। नेक्स्ट है 13 में कामायनी किस प्रकार के ग्रंथ है। ठीक है, तो कामायनी होता है महाकाव्य, क्या है, महाकाव्य है। नेक्स्ट प्रश्न 14 रहेगा उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, यह वाक्य का किस वाच्य में है। 14 का राइट आंसर सी करना होगा, भाववाची यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए 15 नंबर प्रश्न करिए राकेश का शुद्ध संधि विच्छेद निम्न में से क्या है। राकेश का करेंगे तो राका जोड़ इस होता है, क्या होता है, राका जोड़ इस, ऑप्शन ए होगा। और ये गुण संधि के उदाहरण होते हैं, किसके, गुण संधि के। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सा युग्म शेष 3 से यहाँ पर भिन्न रूप में दिए गए हैं। तो यहाँ पर दीन और धर्म यहाँ पर अलग है, क्योंकि अन्य सभी यहाँ पर क्या है, तो एक जैसे यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दीन और धर्म नहीं बल्कि दीन और हीन होना चाहिए था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 17
लिखा है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो फ्रेंड्स जिसमें में और पर आता हो, जैसे पर यहाँ पे है तो अधिकरण कारक की ये विभक्ति होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा। लिखा है रहीमन जो गति द्वीप की कुल कपूत गति सोए, यानी इसमें इस दोहे में अलंकार पूछा है, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर होता है सलेस अलंकार। कौन सा है? सलेस अलंकार इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 19 होगा, जो आँखों के सामने घटित ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जो आँखों के सामने घटित नहीं हो उसे परोक्ष कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 20 लिखा है विभावरी किस शब्द का प्रकार है? विभावरी ये आपका तत्सम शब्द होता है। कैसा है? तो तत्सम शब्द यहाँ पर होता है। ठीक है। 21 में है कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द बताइए। तो हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी के लिए कहते हैं समीधा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट लिखा है 22 में घुड़दौड़ शब्द किन पदों के योग से बने हैं? घुड़दौड़ तो होता है घोड़ा प्लस दौड़। राइट आंसर ए होगा। 23 नंबर लिखा है निम्न में से हाथी का पर्याय कौन नहीं है? चयन करिए। तो हाथी का पर्याय कौन नहीं है बताइए। द्वीप यहाँ पे सही है, द्विरथ सही है, सिंदूर सही है, बट तारणी यहाँ पर आपका राइट आंसर नहीं है। ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 24 लिखा है किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइएगा क्या होता है? इसका मतलब होता है अनिश्चयात्मक स्थिति। ऑप्शन डी करेंगे राइट आंसर में। चलिए 25 में देखिए लिखा है तालू में जीभ ना लगना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तालू में जीभ ना लगना इसका मतलब होता है चुप नहीं रहना। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि 6 वर्ण किन वर्णों के संयोग से बने हैं? 26 नंबर सवाल का आंसर करिए। तो 26 का राइट आंसर यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन सी करना होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 27 लिखा है निम्न में से शब्द की अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए, इनमें से अशुद्ध कौन सा लिखा गया है? तो ऑप्शन सी में अत्यधिक जो लिखा गया है वो गलत है। यहाँ पर होता अत्यधिक, यानी कि अत्यधिक इस प्रकार से लिखना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है किसी विषय की पूरी छानबीन किए बिना निर्णय लेना ठीक नहीं, तो बोल्ड वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। यानी किसी विषय की पूरी छानबीन नहीं, इसके लिए एक शब्द जो होगा वो विवेचन होगा, यानी ऑप्शन डी करेंगे। चलिए 29 और 30 के लिए एक शब्द बताना होगा, अनेक शब्द का एक शब्द। तो 29 में है जिसके समान कोई दूसरा नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो जिसके समान कोई दूसरा नहीं है उसे अद्वितीय कहते हैं। वहीं 30 में है मास के किस पक्ष की 15वीं तिथि को क्या कहा जाता है? मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अब 31 से 35 तक आप सभी का गद्यांश दिया है, तो पहले इसे वीडियो को रोककर आप लोग ज़रूर पढ़ने का प्रयास करिए और पढ़ने के बाद आप लोग सारे प्रश्न का उत्तर आसानी पूर्वक दे सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर मार्क कर देते हैं, आप लोग कमेंट में टाइप करिएगा। लिखा उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो फ्रेंड्स जब इसे रीड करेंगे तो शीर्षक इसका होगा वाणी और कर्म। नेक्स्ट है कि प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा अपने कर्म एवं वाणी से। 33 लिखा है कि जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र, तो इसके बारे में कहा गया है शब्द शक्ति के रूप हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है गांधी जी की महानता यह थी कि वे, तो गांधी जी की महानता क्या था? तो जो कहते थे वही करते थे। और आज का अंतिम प्रश्न 35 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है शब्द शक्ति के महान होते हुए भी, अब आप लोग इस गद्यांश के अनुसार राइट आंसर कमेंट करिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है, फटाफट आप लोग कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार जुड़े हैं
तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हिंदी की तरह प्लेटफॉर्म के सेट का इंग्लिश का 15 क्वेश्चन का वीडियो प्रतिदिन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इंग्लिश का भी क्वेश्चन एवरीडे मिल जाएगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ।